तो 5 दिन में तो जड़ पकड़ लेगा। छठवां दिन में आपको बिल्कुल उसका जो खरपतवार है ना, वहाँ पर आपको ध्यान देना है और दवाई उसके 5 दिन के बाद से आपको चालू करना है। इसकी कटिंग को प्रोवाइड कर देते हैं, तो इस तरह से कटिंग देना चाहिए। वो सफल होता है कि नहीं होता है, और नर्सरी कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि अमावस्या के दिन ही इल्ली अपना अंडा यहाँ छोड़ती है, और अंडा अगर कहीं यहाँ छोड़ दी तो एक इल्ली कम से कम 1000 अंडा देगी, तो मानो आपका पूरा फसल चौपट हो जाएगा उसमें। तो किसान भाइयों, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग गेंदे की खेती के बारे में A to Z जानकारी लेंगे सर से। सर का काफ़ी लंबा अनुभव है गेंदे की खेती को लेकर के, और इनको मार्केटिंग का भी काफ़ी अच्छा नॉलेज है। तो हम बात करेंगे कि आखिरकार हम किस समय अपना गेंदा निकालें जिससे कि हमको उसमें मार्केट रेट काफ़ी अच्छा देखने को मिले। तो मेन खेल हमारा उसी का रहता है, तो उस समय हम कैसे अच्छा प्रोडक्शन ले पाएँ ताकि हमारा मार्केट में अच्छा से अच्छा बेहतर रेट देखने को मिल जाए। हाँ, मैं प्रमोद कुमार शर्मा, ग्राम मोहलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। ये मेरे को 15 से 20 साल के बीच में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सर, यहाँ पर आपने ओपन फील्ड में रखा हुआ है बिना ड्रिप बिना मल्चिंग के, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। इससे पहले हमने जो प्लॉट देखा था उसमें आपने ड्रिप मल्चिंग लगा कर रखा था। इन दोनों में ये जो है लो बजट खेती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, इसमें खेती किस तरह से कर सकते हैं? ये लो बजट में इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि अपना जो मतलब ज़मीन का ये है, इसका जो मानक क्षमता जो है, लगातार इसमें मल्चिंग बिछाने से उसका जो मानक क्षमता उसका सूख नहीं पाता। इसको सुखाने के लिए, और दूसरी बात क्या है, फ्लैट पानी चलाने में ये बहुत पानी लेता है गेंदा, तो गेंदा पानी ज़्यादा चाहिए। इसमें ड्रिप में देंगे तो मुश्किल से वो उतना ग्रोथ नहीं कर पाता, तो इसलिए हम लोग क्या है कि इसको पूरा फ्लैट पानी देते हैं और पूरा भर के इसके बाद फिर खाली कर देते हैं। उसके बाद 8 दिन तक इसमें पानी फिर नहीं चलता, इससे ग्रोथ अच्छा बना रहता है इनका। तो अभी हम इसमें बेसिक से बात करेंगे कि इसमें जो है आप बेसल क्या देते हैं, इसके बारे में बेसिक में जमीन को किस तरह से तैयार करते हैं? जमीन को पहले तैयार करते हैं, जुताई करने के बाद हम लोग मांदा बनाते हैं। मांदा के बाद में उसमें क्या गुबार जाता है, पर एकड़ पीछे 4 ट्रिप का खातू रहता है गुबार का, और उसके बाद पोटास, DAP, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट और आपका वो हाइजिंक, ये सब एक साथ बेस में तैयार करते हैं। तो पर एकड़ के लिए 50 किलो DAP लगता है, 25 किलो पोटास लगता है, और 50 किलो अमोनियम, 5 किलो 25 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और 5 किलो हाइजिंक, ये सब का बेस तैयार करके मांदा में जो बना रहता है उसमें डाल के फिर उसको पैक कर देते हैं। गड्ढा करेंगे, हाँ, गड्ढा बनाएंगे, फिर उसमें ढक देंगे। वो धारी बन जाता है। जब मांदा करते हैं तो बीच में धारी आ जाता है वो, उसको क्या है, उसी के धारी को जो बीच में आता है ना, उसी में खाद को डालने के बाद उसको रापा से पैक कर देते हैं, पूरा दबा देते हैं, तो ये बेड बन जाता है। बेड बन जाता है ये। फिर उसके बाद कितने दिन बाद करते हैं? ये DP क्या है कि हम लोग तैयारी इसलिए करते हैं क्योंकि 15 जुलाई आखिरी डेट रहता है दिवाली के हिसाब से। तो क्या है, इस साल महीने बढ़ा हुआ है, इसलिए क्या है कि दिवाली आगे बढ़ गया, तो हम लोग 15 दिन लेट से लगाए, मतलब 15 जुलाई को हम लोग 30 जुलाई में लगाए हैं। 30 जुलाई आगे इसलिए बढ़ा है क्योंकि 15 दिन हमको गैप मिल गया उसमें। अब उसके हिसाब से क्या है कि अभी जो हमारा है गणेश पक्ष से अपना प्रोडक्शन चालू हो जाता है। ये क्या है, 70 दिन में अच्छा ग्रोथ करके अपना प्रोडक्शन चालू कर देता है। शुरुआत गणेश चतुर्थी से हम लोग का माल चालू हो जाता है इसमें, और गणेश नव दुर्गा में हम लोग माल निकाल के अपना जितना लागत रहता है वो निकाल लेते हैं अपन। अभी के हिसाब से मार्केट में बहुत अच्छा रेट है इनका। बहुत से नए फार्मर्स होते हैं, तो उनको क्या होता है, जो पुराने फार्मर्स होते हैं वो इस तरह की इसकी कटिंग को प्रोवाइड कर देते हैं, तो इस तरह से कटिंग देना चाहिए। वो सफल होता है कि नहीं होता है, और नर्सरी कितने प्रकार के होते हैं, तो नर्सरी पर क्या खास ध्यान देना चाहिए उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि मेन खेल वहीं से शुरू होता है। नर्सरी पे इसलिए ध्यान देना चाहिए कि देखिए, कोई भी चीज़ मतलब प्रमाणित बीज आप लगाओगे, प्रमाणित पौधा लगाओगे तो उसका प्रोडक्शन अलग रहेगा, और खुद अपने से करोगे तो उसका प्रोडक्शन अलग रहेगा। क्योंकि जो पौधा तैयार करते हैं, कलकत्ता से जो माल आते हैं, उसका पौधा तैयार करने का जो सिस्टम है वो अलग है। क्या है, जिस पौधे से उनको अगर कहीं पौधा बनाना है तो उसमें का फूल ही नहीं निकालते उन लोग, और उसको अलग से रखते हैं ताकि उससे अपना पौधा से पौधा बनाना है। और हम लोग क्या करते हैं कि इसी पौधे से जिससे फूल ले लिए हैं उसी से नर्सरी तैयार कर लेते हैं। तो क्या है, जितना वो एनर्जी रहता है उनका, जितना भी ये रहता है वो सब निकल गया रहता है, तो उसमें क्या उतना ग्रोथ नहीं आ पाता, ना उतना प्रोडक्शन नहीं दे पाता। इसलिए कभी भी किसानों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी अगर प्रमाणित नर्सरी है जो कलकत्ता से आता है उसी का उपयोग कीजिए। अपने हाथ से स्वयं अगर नर्सरी तैयार करके आप करोगे, उसमें प्रोडक्शन आपको नहीं मिल पाएगा। जो कमर्शियल रूप में हम जो खेती कर रहे हैं उसका हमको देखने को नहीं मिलेगा। और इसकी नर्सरी भी 2 तरीके से तैयार होती है, एक सीड से तैयार होती है और एक कटिंग होती है। हाँ, तो सीड से क्या है कि सीड में जो आता है वो ये वाला जो पौधा रहता है, वो भी सीजन क्या रहती है? सीजन सबका एक ही रहता है, लेकिन सीजन ये है कि देखो, बारिश के समय में हम लोग कटिंग पौधे का उपयोग करते हैं, और गर्मी के दिनों में हम लोग बीज वाला उपयोग करते हैं। तो कटिंग वाला जो रहता है वो बारिश के लिए अच्छा रहता है, और जो बीज वाला रहता है वो गर्मी के लिए अच्छा रहता है। और यदि उल्टा कर दिए हाँ, नहीं तो उससे प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। अगर कहीं कोई आदमी बीज वाला लगाए उसमें प्रोडक्शन में कमी आ जाती है।
क्योंकि जो नर्सरी जो तैयार करते हैं जैसे कलम करके, उसका ग्रोथ और उसका जो प्रोडक्शन जो रहता है, जो स्पीड से जो चलता है उसका अलग रहता है, और बीज वाला जो है स्मूथ चलता है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। इसलिए क्या है कि वो जो भी रहता है प्रोडक्शन उसमें टूट आती है, और उसके बाद ना वो किसान को उतना प्रोडक्शन नहीं मिल पाता, इसलिए दिवाली में उसका उत्पादन नहीं होता। जी। तो जैसे हम दिवाली के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो अभी आपका जो मेन उत्पादन है कितना आ जाता है और कब कब अलग अलग उत्पादन आप ले पाते हैं उसके बारे में पर एकड़ अगर आप ले तो 44 क्विंटल के आसपास गेंदा आता है जी। पर एकड़ के हिसाब से 44 क्विंटल सही प्रोडक्शन में जी। और दूसरी बात यह है कब कब जैसे स्टार्टिंग में कितना टूटने देखने पहले शुरुआत ये अपन की गणेश में तो अपन मान के चलो अगर 2 क्विंटल भी माल निकाल लिए अपन, अगर 80 रुपये भी जा रहा है तो 8 दूनी 16,000 रुपये का हमारा माल निकल गया। तो हमारा क्या है 16,000 हमारा इसमें निकल गया, प्लस उसके बाद जैसे नवरात्रि आती है उसमें अगर कहीं अब हमारा 2 क्विंटल निकला है तो 5 क्विंटल हो जाएगा नवरात्रि तक के 5 क्विंटल हो गए। अगर 5 क्विंटल का भी एवरेज लेते हैं अपन अगर 80 रुपये के हिसाब से 8 पंचे 40,000 का ये हो गया, और 16,000 56,000 का निकल गया हमारा। तो 56,000 का हमारा निकल गया, तो हमारा टोटल इसमें कास्ट आता है 1 एकड़ में फसल तैयार होते तक के 35,000 रुपये। तो उस 35,000 रुपये में आप सब 56,000 को काटने के बाद भी किसान को 10-20,000 रुपये का फ़ायदा नवरात्रि तक के होता है। उसके बाद जो भी ये आता है दिवाली का जो भी आता है सीजन, उसमें ये पूरा बोनस पॉइंट में जाता है किसानों के लिए जी। उसमें क्या है दवाई वाई थोड़ा लगता है, 2 हफ्ते 15 दिन 20 दिन का गैपिंग रहता है, उसमें 2-3 बार स्प्रे चलता है। उसमें भी अगर किसान अगर 5,000 रुपये भी पर हिसाब से 15,000 का भी दवाई चलाता है 1 एकड़ में, तो फिर भी उसके बाद उनको कम से कम 1 लाख रुपये का माल बिकेगा दिवाली में। तो दिवाली में काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिल जाता है। रेट का कोई ये नहीं है, क्योंकि देखो ये सीजनेबल है। अगर कहीं कोई माल अगर कहीं मार्केट में कमी है तो उसका रेट ज़्यादा रहता है, और कोई अगर कहीं प्रोडक्शन अच्छा रहे तो वहाँ पर मान के चलो ये 70 से 80 रुपये के बीच में दिवाली आप मान के चलो, वो तो भाग्य और किस्मत की बात है कि अगर कहीं ज़्यादा रेट में चला जाए तो इससे अगर किसान अगर बोले तो 70-80 रुपये में भी आदमी को पोसा जाता है, उसमें कोई ये लागत जितना ये डिफरेंस नहीं है। और अभी क्या रेट देखने को मिल रहा है इस साल, क्या रेट अभी है आज के डेट में? अभी रेट है अभी 40 रुपये 50 रुपये कुछ, इसलिए है क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है और इसलिए अभी रेट कम है। लेकिन ये आने वाला मतलब शनिवार रविवार से इसका रेट डबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा रेट इसका, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्शन लोगों को बाहर जो माल जाना है वो आज से चालू हो गया है। तो बाहर जितने माल है सब चले जाएंगे, तो मान के चलो मार्केट में माल नहीं रहेगा तो उसका रेट बराबर 100 से 120 रुपये आ सकता है वो। तो अभी इस साल अधिकतम 200 भी देखने को मिला। हाँ, इस साल गणेश पक्ष में पहले बार देखने को मिला हमको। हमने इतने दिन तक के खेती के 20 साल के आज तक के ऐसा 200 रुपये किलो कभी गेंदा नहीं देख पाए थे, लेकिन इस समय लगातार बारिश की वजह से, हाँ लगातार बारिश के नाम से। और दूसरी बात यह है कि क्या है कि कोई भी चीज़ अगर ये रहे तो 100 रुपये भी अगर या 50 रुपये किलो भी अगर गेंदा बिक रहा है तो इसमें कोई ये नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है। अगर आप जितना माल निकालोगे उससे तो उससे जितना आपका ग्रोथ किया हुआ है उससे उसको शक्ति मिलेगी, तो प्रोडक्शन डबल हो जाता है। तो इसमें क्या है कभी नुकसानदायक गेंदा खेती में कभी नुकसान नहीं है। कोई भी किसान रहे उससे यही कहना चाहूँगा कि गेंदा खेती कम से कम 1 एकड़ में लगाए अपने यहाँ। वो 10-5 डिसमिल में लगाने के बाद आदमी को कोई एवरेज नहीं मिलता, इसलिए कोई भी आदमी बोलता है कि इसमें फ़ायदा नहीं है। तो कभी भी कोई भी चीज़ को करो तो 1 एकड़ में करोगे तो उसका क्रॉप एक अलग रहता है, उसका अनुमान लग पाता है कि हर चीज़ का क्या है। देखो अभी भी कोई भी चीज़ अगर आप डालोगे तो उसका क्या है 1 एकड़ का सिस्टम हर चीज़ में आता है। दवाई में भी आप लोगे तो 1 एकड़ में इतना डालना है। अगर उसी को आप 20-25 डिसमिल डाले हो 1 एकड़ का दवाई है तो उसमें क्या है कि कभी भी कितना भी अगर कहीं ये भी रहा कितना नाप तोल के करो उसमें डिफरेंस आ ही जाता है। तो सर जैसे कि इसमें हमने पहले बेसल में खाद बात करी, उसके बाद फिर खाद कौन सा न्यूट्रेंट होता है जो कि ज़्यादा मुख्य होता है इसके लिए, और कौन कौन सी खाद हमको सेकेंडरी में देनी चाहिए, क्या खाद देते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हाँ अब सेकंड ट्रिप में जैसे खाद देना है अपने को तो उसमें भी DAP उतना ही रहेगा, पोटास भी उतना ही रहेगा, क्योंकि ग्रोथ बना चुका रहेगा ये, तो खाद अपने को डबल लगेगा। लेकिन अपने को नहीं, एकड़ के हिसाब से ही देना है उसको जी। अब ये क्या है, अब अपन जैसे निकाल लिए तो हमारा क्या है कि नवरात्रि तक अपन माल निकाल लिए, तो उसके बाद इसको अब 3-4 महीना हो गया, 4 महीने के बाद फिर एक बार अपन जो खाद देंगे वो दिवाली के लिए काम आएगा। वो दिवाली के समय उतना ग्रोथ बना के उतना अपना चमकदार पौधा देके फूल देके अपना मतलब वो ग्रोथ बना के उससे प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि 4 महीने में उसका जितना भी खींचना था वो खींच लिया है। इसलिए सेकंड डोज में देना ही है। सेकंड डोज में भी उतना ही खाद देना है आपको, डबल बढ़ा के नहीं देना है, खाद उतना ही रहेगा उसमें जी। तो खाद देने का तरीका क्या रहेगा उसमें? तो खाद देने का तरीका ये रहेगा कि जमीन के नीचे से ऐसा थोड़ा रिंग मार देंगे अपन यहाँ से ऐसे करके, रिंग मारने के बाद क्या है उसमें खाद डाल देंगे, फिर मट्टी को पलट देंगे इसमें जी। उसके बाद फिर जैसे हमने जो बनाया हो उसी को 1 एकड़ में उसी को अपन फिर पूरा 1 एकड़ में हो जाएगा उतना जी। अब मुख्य हमारी बात आ जाती है इसमें बीमारियों को लेकर के।
अभी हमारे प्लाट में भी कुछ कुछ दिख रहे हैं काले काले फूल में। हाँ, इसमें बीमारी हो चुका है इसमें जी। ये क्या है, जो अभी इल्ली जो आया था प्रकोप, उसमें जो पानी की इसमें अपन दवाई चलाया वो काम नहीं कर पाया था जी। इस बार छत्तीसगढ़ में काफ़ी लंबी बारिश हाँ, हुई। लंबी बारिश के नाम से इस साल इतना ग्रोथ नहीं बना पाया। ये भी अभी छोटा है, ये तो अभी हाइट आएगा कम से कम 4.5-5 फीट का आएगा ये जी। इसका ग्रोथ अभी कम है। इसमें अभी हम लोग एक बार हार्वेस्टिंग करवा के भी नवरात्रि के बाद से फिर इसमें क्या है, खाद वाद दे के पानी वानी दे के फिर इसको एक बार स्टैंड करेंगे। जी जी। अभी क्या है, ये चलेगा और ये चलेगा दिसंबर तक चलेगा अभी पौधा। जी। ये क्या है, कम से कम 6 महीने का फसल है। आप जैसे ट्रीटमेंट करोगे वैसा इसका प्रोडक्शन रहेगा। जी। इसका ये है कि आप हार्वेस्टिंग करते रहो, दवाई पानी बराबर टाइम में देते रहोगे तो इसका मतलब टाइम बहुत लंबा टाइम तक जी। मतलब जितनी हार्वेस्टिंग करेंगे उतना हमको उतना प्रोडक्शन इसका ये रहे, ग्रोथ बनते चले जाएगा। जी। अब इसमें दवाइयों को मुख्य हम क्या क्या ध्यान दवाई दें? पहले अपन क्या करेंगे, पहले शुरुआत तो ये रहता है कि जैसे पौधा लगाया उस समय पौधा कुछ- लगाया उसी समय अपने को क्या है कि 5 दिन का जैसे ही पौधा हुआ था हमको एक फंगीसाइड लेना है। और उस फंगीसाइड में जैसे M45 है ना, हल्का रोगर है, ये दवाई का स्प्रे करना है हमको। हफ्ते के हफ्ते 2 बार से वो चला देना है। जी। उसके बाद इनको छोड़ देना, फिर उसके बाद 15 दिन बाद फिर उसके बाद दवाई चलाएंगे तो हम दवाई को फिर बदल देंगे। इल्ली के चाहे रहे या मत रहे, आप इल्ली का दवाई इसमें और फंगीसाइड बराबर चलाना है आपको। जी। इसमें फंगीसाइड क्या, जैसे कभी रोगर से M45 चलाया तो उसके बाद आप रोको चला सकते हो, आप कवच चला सकते हो, है ना। आप उसके पीछे बाद और कई ठो ऐसे कंपनी के आते हैं जिसका ये है कि कोई भी दवाई एक बार चलाने के बाद उसको रिपीट नहीं करना है। रिपीट जी। कब करना है उसको, जैसे 20-25 दिन हो गया है तो फिर रिपीट कर सकते हैं। जी। लेकिन एक दवाई चलाने के बाद कम से कम 20 दिन का गैपिंग देना है आपको। जी। उसके बाद फिर दवाइयों के बारे में बात करें, कौन कौन सी दवाई इसमें दवाई डलती है? इसमें और इल्ली- कब कब डलती है? और उसके बाद हाँ, फिर जैसे इल्ली लगता है तो आपका एविसेंट आता है, एविसेंट चला सकते हो, सिजेंडा कंपनी का है ना। आप फोकलेम है, फोकलेम चला सकते हो। और बायर कंपनी का भी आता है, जी। मेटाडोर आता है। ऐसे बहुत से दवाई है जो इल्ली की दवाई को भी आपको बदल बदल के ही चलाना है, एक ही दवाई को नहीं चलाना है। जी। जैसे आज हम मेटाडोर चला दिए, उसके बाद फिर अपन एविसेंट चला दिए, एक हफ्ते बाद एविसेंट के बाद फोकलेम चला दिए। कभी भी दवाई आप ना हल्के से ऊपर तक के जाना है। डायरेक्ट ऊपर दवाई लेने के बाद आप एकदम हल्का दवाई चलाओगे तो कोई भी बीमारी आपका कवर नहीं करेगा। जी। और लगातार स्प्रे रहते रहना है। हाँ, उसके बाद हफ्ते फिर के कब? हफ्ते आपको स्प्रे इसमें देना है। जी। और बारिश के समय जैसे आता है तो उसमें चिपको मिला के आपको स्प्रे करना पड़ेगा। ये जैसे कि इसमें बीमारी आ गया है, ये फंगीसाइड और इल्ली के दोनों के प्रकोप के राज से आया है ये। जी। और ये हमारे यहाँ अभी मतलब दवाई का इसमें थोड़ा सा ये हो गया, टाइम आगे निकल गया था। और कभी भी आप दवाई चले आए तो एक चीज़ ध्यान रखें किसान भाई कि पूर्णिमा और अमावस्या जो आती है जी। उसमें आपको बिल्कुल दवाई आपको अनिवार्य है चलाना। जी। जैसे किसमें? पूर्णिमा की दोनों में डालना? दोनों में चलाना है आपको। जैसे पूर्णिमा आज है तो आज अगर दवाई आपका नहीं चल पाया तो आप 2 दिन तक स्प्रे कर सकते हो, लेकिन पूर्णिमा में भी आपको 2 दिन का ही समय मिलेगा। और अमावस्या भी आता है, जैसे आज अमावस्या है तो आप कल परसों 2 दिन के बीच में आपको दवाई का स्प्रे करना है। इसलिए क्योंकि अमावस्या के दिन ही इल्ली अपना अंडा यहाँ छोड़ती है। जी। और अंडा अगर कहीं वो छोड़ दी तो एक इल्ली कम से कम 1000 अंडा देगी, तो मानो आपका पूरा फसल चौपट हो जाएगा उसमें। जी। इसलिए अमावस्या में बिल्कुल किसान भाई ध्यान दे, चाहे पूर्णिमा अमावस्या 2 दिन में अगर कभी भी रहे उनको दवाई चलाना अनिवार्य है। तो इसमें अब हम अंत में बात करना चाहेंगे कि जैसे 1 एकड़ में कोई करता है मार्जिनल फार्मर, छोटे फार्मर है, तो उनके लिए कितना प्रॉफिट हो सकता है? 1 एकड़ में मान के चलो आपका, मैं अपने हिसाब से बता रहा, देखिए किसान आदमी हर तरफ से कई बार क्या होता है अब हमको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो अलग चीज़ है, बाकी कई नया किसान है उन लोग ना खरपतवार में ध्यान नहीं देते। जी। जब खरपतवार में ध्यान नहीं देते तो उनका पौधा नहीं बन पाता। जी। पौधा पौधा नहीं बन पाता तो उसके बाद उसका प्रोडक्शन नहीं आता। अब प्रोडक्शन नहीं आता तो किसान बोलता है कि मेरे को इसमें नुकसान हो गया। तो ये है कि 1 एकड़ में जैसे आप कर रहे हो तो इसमें 1 एकड़ में 12,000 पौधा लगता है। और प्लस जैसे ही आप किए हो, आज जैसे इनको शिफ्ट किए प्लाट में तो 5 दिन में तो जड़ पकड़ लेगा। 6वां दिन में आपको बिल्कुल उसका जो खरपतवार है ना, वहाँ पर आपको ध्यान देना है। और दवाई उसके 5 दिन के बाद से आपको चालू कर देना। पहला शुरुआत में आपको फंगीसाइड भी देना है उसमें। अब इल्ली लगा रहा है मत लगा, फिर भी हल्का भी रोगर करके आता है, हल्का दवाई की स्प्रे करिए पहला। दूसरे बाद फिर जैसे जैसे उसका ग्रोथ बनते जाएगा वैसे वैसे उसका फिर अलग अलग दवाई चलते जाएगा उसमें। 1 एकड़ में मान के चलो हमारे यहाँ अभी 44 क्विंटल माल निकलता है हमारे यहाँ, जिसको मैंने खुद अपना एक मतलब लिख के अपना देखा हूँ मैं। तो 44 क्विंटल उस समय जब मैं बेचता था तो मान के चलो 30 रुपये 40 रुपये किलो के हिसाब से शुरुआत किया था मैं। तो आज की डेट में मान के चलो कि अगर कहीं कोई भी किसान रहे, 1 एकड़ में टोटल शुरू से आखिरी तक के 1.25 से 1.5 लाख रुपए का
निकलता है पेमेंट, है ना, तो 1.25 से 1.5 लाख में आप 35,000 रुपये से 35 से 40 तो उनका खर्चा खर्चा कर आ जाता 1 एकड़ में माल का प्रोडक्शन करके, बाकी उसका बेनिफिट है। तो 1 एकड़ में मैं हर साल 1 लाख रुपए का बचत करता हूँ। धन्यवाद सर, सारी जानकारियों के लिए। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे भी बताया और सामने दर्शकों को भी बताया होगा कि इसमें जो उनको उम्मीद करता हूँ पूरी इसमें जानकारी मिल पाई होगी। इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे जो है वो कमेंट कीजिए, तो उसमें सर का नंबर भी है, वहाँ पर भी आप इनसे कॉन्टेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके।